हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम महिलाओं में शायद 3 में से 2 महिलाओं के ये वाली प्रॉब्लम जिसे कहते हैं पिगमेंटेशन, वो मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, पिगमेंटेशन हो तो जाता है लेकिन हम ऊपर से ही जतन करते रहते हैं। तो दोस्तों, पिगमेंटेशन को अगर ठीक करना है ना, तो आपको अंदरूनी काम करना पड़ेगा। यानी के लिए कुछ खाने के लिए आपको ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो हटे, खत्म हो जाए, लेकिन दोबारा से वापस नहीं आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा है कि वो पिगमेंटेशन के लिए ऊपर से ही कुछ ना कुछ फेस पैक, होम रेमेडी या डॉक्टर ट्रीटमेंट, मतलब बहुत कुछ लेते हैं अपने फेस की ब्यूटी को बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि जब तक वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तब तक तो उनकी पिगमेंटेशन को थोड़ा सा एक तरीके से रुकावट मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट बंद होता है तो उनकी झाइयाँ फिर से वापस आ जाती हैं और वो इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं। क्योंकि पिगमेंटेशन है, आ तो जाता है लेकिन जाता नहीं है, बहुत मुश्किल से जाता है। लेकिन हम लोग जो है ना, पिगमेंटेशन को इतना आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे आ गई है, कोई बात नहीं, चली भी जाएंगी, लेकिन जाती नहीं है। इतनी जिद्दी होती है ये कि इनको सही से सही समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये आपके फेस पर, अगर यहाँ पर थोड़ा सा ही धब्बा आया है ना, तो आप समझ लीजिए अगर आपने उसको उसी समय उसी टाइम पर ट्रीट नहीं किया है ना, तो ये आपके धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते बढ़ते आप पिगमेंटेशन को रोक नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, पिगमेंटेशन आना और उसका ट्रीटमेंट लेना और फिर दोबारा से नहीं आना, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आप जब इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं इसमें खाने का तरीका और लगाने का तरीका दोनों ही आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जब हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को लेना शुरू करते हैं तो वो हमारा 100% उस चीज़ का क्योर होता है। तो हम बात करते हैं इसी वीडियो में, आगे मैं पूरा बताऊंगी। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं शिव्या और मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसलिए दोस्तों, इस पिगमेंटेशन के इस जो एक ही जाल बना हुआ है ना, इसको हमें सही करना है और ऐसा सही करना है कि वो वापस से लौट के लाए। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है जब हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, तब ही हमारे चेहरे पर एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, फेस पे कालापन और साथ ही आपका पिगमेंटेशन आना, ये आपके हार्मोन्स जब गड़बड़ होते हैं तब ये सब कुछ होता है। तो या तो आपका पीरियड्स नहीं सही समय पे आते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, ये भी आपका हार्मोन्स को डिसबैलेंस होने का ही एक कारण है। साथ ही दोस्तों, यदि आपकी प्रेगनेंसी हुई है या आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तब भी आपके जो फेस पर जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा तब देखा जाता है जब आपकी डिलीवरी हो चुकी होती है। क्योंकि दोस्तों, उस समय क्या होता है ना, हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा हमको नीड होती है उस प्रोटीन की, उस मिनरल्स की, उस कार्बोहाइड्रेट्स की, कैल्शियम की, आयरन की, हर चीज़ की हमको नीड होती है। और वो हमको जब नहीं मिलता है ना, तब हमारे फेस पे ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। साथ ही दोस्तों, डिलीवरी के बाद हमारे जो हार्मोन्स हैं वो वापस से पूरे सीक्वेंस में आने में समय लगता है, 3 से 6 महीने का समय लगता है। और उसी समय पर जब हमारा पूरा हमको जो है ना खाने को कम मिलता है या हमारा ट्रीटमेंट नहीं सही से हो पाता है, तब हमारे फेस पे पिगमेंटेशन का आना शुरू हो जाता है। और हम इसको इतना इग्नोर कर देते हैं कि सबके साथ होता है, डिलीवरी के बाद सबके साथ होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं होता है। जिसके साथ होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज इस परेशानी का हल ढूंढेंगे, तो वो है हमारा शतावर पाउडर। शतावर पाउडर हम जैसी महिलाओं के लिए, कैसी भी महिलाएं हों उनके लिए शतावर पाउडर किसी भी एक ऐसी यूनिक मेडिसिन है कि आपके शरीर की हर परेशानी को दूर करेगा। ये एक सबसे पहली बात, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। आपकी चाहे पीसीओडी हो, आपकी जो है पीरियड्स में गड़बड़ी हो, आपकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है, आपकी जो है फीडिंग के समय पे अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन कम है, तो उसको भी ये शतावर पाउडर बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करता है। साथ ही हमारे शरीर में होने वाले उन बदलाव को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है। हमारा पेट फूलने का जो एक कारण होता है डिलीवरी के बाद, जब हमारा पेट थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उसको भी हमारा ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है और अंदर ले जाता है। क्योंकि ये बना ही हम जैसे लोगों के लिए है, फीमेल के लिए बना है शतावर पाउडर। क्योंकि ये
हमारी हर वो ज़रूरत को पूरा करता है जो हमारा शरीर हमसे मांगता है। साथ ही दोस्तों, जब हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं ना, तभी हमारे अनवांटेड हेयर आते हैं चेहरे पे। क्योंकि जब हम 35, 40, 45 साल के होते हैं और जब हमारा जो है ना पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, मेंसेस जो बंद होने वाले होते हैं ना, तब आपने नोटिस किया होगा कि हम जैसी बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ती है कि हमारे अपर लिप्स पे बाल आते हैं, चिन पर बाल आते हैं, किसी किसी के गालों पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। और फिर वही कारण होता है कि हम उसकी जड़ पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ हम उस समय थ्रेडिंग से, वैक्स से इस चीज़ को रिमूव करवाना शुरू कर देते। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपको शतावर पाउडर लेना शुरू कर देना चाहिए। 2 से 3 महीने ही लेना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा पहला ट्रीटमेंट है आपकी पिगमेंटेशन को, एक्ने को, मुहासों को दूर करने का, वो है शतावर पाउडर। आराम से मिलता है, हर आयुर्वेदिक स्टोर पे मिलता है, ऑनलाइन मिलता है और बहुत ज़्यादा पैसों का नहीं आता है। तो इसलिए आज आपको ये लेना शुरू कर देना चाहिए। अब बात करते हैं, ये हुआ हमारा खाने का तरीका। अब बात करते हैं कि हमको फेस पे ऐसा क्या लगाना है जो कि हमारे फेस की सारी दिक्कतें बहुत आसानी से दूर होती चली जाए। तो दोस्तों, इसमें ना हमको लेना है 15 दिन का चैलेंज लेना है, यानी कि 2 हफ्ते का आपको लेना है चैलेंज। और वो चैलेंज इतना इजी है, इतना कारगर है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है आपके फेस पे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स और साथ ही आपके फेस का कालापन सब कहाँ छूमंतर हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पिगमेंटेशन से अधिकतर हर लोग परेशान है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, आलू ले लेना है, आलू को छीलना है और उसका जो है ना बारीक बारीक टुकड़े करके आपको मिक्सी जार में इसको चला करके इसका एक पल्प तैयार हो जाएगा। पल्प को अब हमको किसी भी छलनी से या किसी भी मलमल के कपड़े से आपको छान लेना है और उसका हमको जूस तैयार कर लेना है। जब दोस्तों इसका जूस हमको निकाल के एक किसी भी स्प्रे बोतल में रख लेना है और उसी जूस में आपको डालना है, एक ही चुटकी डालना है, वो डालनी है आपको कस्तूरी हल्दी। क्योंकि हल्दी आपके फेस पे वो गोल्डन इफेक्ट देता है, साथ ही आपकी स्किन पर जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा और सुंदर बनाता है। तो उस पोटैटो जूस में आपको सिर्फ एक ही चुटकी कस्तूरी हल्दी डालनी है। और अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप इसको फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। और आपको ये पूरा मतलब 15 दिन का एक साथ नहीं बनाना है, आप थोड़े 2 दिन का बना लिया, फिर दोबारा 2 दिन का बना लिया, इस तरीके से। क्योंकि पोटैटो जूस जो होता है ना वो बहुत तेज़ी से काला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें इतने ज़्यादा चमत्कारी, गुणकारी सारे ही वो मिनरल्स हैं जो कि हमारी स्किन के पिगमेंटेशन को दूर करने में, स्किन को टाइट ब्राइट करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो होती हैं ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज़। तो ब्लीचिंग से क्या होता है, हमारी स्किन का जो कलर है, जो पिगमेंटेशन आया है, वो हमारा बहुत तेज़ी से रिमूव होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही हमारी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से ब्राइट होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमको करना है, या तो आप नहाने से पहले कर लीजिए, नहाने के बाद कर लीजिए, सुबह में एक बार करना है। और करने के बाद उसको आपको दोस्तों जहाँ पर पिगमेंटेशन आपकी ज़्यादा है, स्प्रे आपको पूरे फेस पे करना है। लेकिन स्प्रे करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। बहुत अच्छे से क्लीन करने के लिए तो दोस्तों कच्चे दूध से बेहतर कुछ भी नहीं है। कच्चे दूध को कॉटन बॉल्स में डिप करिए और अपने पूरे फेस की अच्छे से सफाई करिए, गले की, कान के आसपास, आपके मतलब पूरे फेस की इसको अच्छे से सफाई करनी है। और अगर आपको कच्चा दूध नहीं सूट करता है तो फिर आप गुलाब जल ले सकते हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फेस वॉश ले सकते हैं। बेसन, हल्दी, चंदन, बहुत सारी रेमेडी हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, तो उनका भी आप इस्तेमाल करके अपने फेस को वॉश करिए। और वॉश करने के बाद ही आपको करना है आलू के जूस का बहुत अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के बाद जहाँ पर आपका पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको वो स्प्रे एक बार सूखने दीजिए, उसके बाद दोबारा फिर करिए। उस जगह ज़्यादा करना है जहाँ पर आपका पिगमेंटेशन है और वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको स्प्रे करने के बाद आपको करनी है अपने फेस की मसाज। और मसाज कैसे करनी है आपको दोस्तों, इस तरीके से करनी है जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। एजिंग तो आपकी दूर 100% होगी ही होगी और पिगमेंटेशन भी जरूर ही आपका दूर होगा। तो इस तरीके से जब आप अपने फेस की मसाज करना शुरू करते हैं ना, तो जो आप फेस मसाज लेने के लिए पार्लर जाते हैं और कई कई हजार रुपए देकर आते हैं ना, वो आप सबसे छुट्टी हो जाएगी अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है और फेशियल
मसाज ली है तो आपकी जो है ना दोस्तों सारी दिक्कत खत्म हो जाएंगी। वो फिर आपके रिंकल्स हो, स्किन लूज हो, पिगमेंटेशन, कुछ भी हो। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी वीडियो में मैंने अलग अलग तरीके से पिगमेंटेशन को दूर करने का तरीका बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमको पोटैटो जूस लगाने के तुरंत बाद ही हमको करनी है ये वाली, इस तरीके से मसाज करनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से मसाज करनी है, इस तरीके से 10 से 20 बार आपको मसाज करनी है। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ की मसाज करनी है, क्योंकि यहाँ से आपकी ये वाली रिंकल्स दूर होती है। तो ये भी आपको 10 से 20 बार ही मसाज करनी है। और उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ की भी मसाज करनी है। मसाज करने के साथ साथ आपको आँखों के चारों तरफ भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आपको ये वाली मसाज करनी है, क्योंकि जिन लोगों के आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो जाते हैं ना, उनके लिए भी यह रेमेडी बहुत ही कारगर साबित हुई है। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना आसान तरीका है ना पिगमेंटेशन को दूर करने का, कि इससे अच्छा सरल रेमेडी अभी तक पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिली होगी। और ये इतना कारगर है कि आपके 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते का चैलेंज है ये, आपकी पिगमेंटेशन कहाँ गायब हो जाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब इसके साथ दोस्तों ये तो आपको करना है, सुबह में भी करना है और रात को सोने से पहले भी आपको ये करना है, करना ही करना है। अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स या कोई सी भी तरीके का आपका डार्क स्पॉट है या कलर भी आपका अगर डाउन है ना, तो ये रेमेडी आपको करनी ही करनी है। उसके बाद दोस्तों एक दूसरा बहुत ही सरल तरीका और बताने वाली हूँ मैं, जो कि आपको हफ्ते में 1 से 2 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आप चाहें तो 1 दिन छोड़ के कर सकते हैं, या 2 दिन छोड़ के कर सकते हैं, या 3 दिन छोड़ के कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, एक फेस पैक बनाना है। इतना इजी फेस पैक कि आपको इससे ज़्यादा सस्ता और इजी फेस पैक अभी तक पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, और इतना इफेक्टिव कि आपकी 15 दिन में अगर आपकी पिगमेंटेशन, झाइयाँ नहीं गई तो आप मेरी वीडियो देखना छोड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों अब हमको उस फेस पैक को बनाने के लिए करना क्या है, आपको लेना है मिल्क पाउडर, क्योंकि मिल्क पाउडर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपके फेस मांगता है और आप उसे देते नहीं हो। इसमें फिर आपका जो है ना एक पिंकिश ग्लो चाहिए, आपको बेबी पिंक स्किन चाहिए, आपको आपकी स्किन को टाइट ब्राइट करना है, रिंकल्स खत्म करने हैं, पिगमेंटेशन, एक्ने दूर करना है, या आपकी जो स्किन लूज हो रही थी वो दूर करना है, आपकी जो स्किन है वो गर्मी की वजह से झुलस गई है, सब कुछ ही वो मिल्क पाउडर आपकी वो पूरी करने वाला है। तो मिल्क पाउडर के साथ अब हमको करना क्या है, तो आपको मिल्क पाउडर में वही पोटैटो जूस जो आपने निकाला है या आपने फ्रेश बनाया है, तो वो पोटैटो जूस आपको उस मिल्क पाउडर में मिलाना है, और मिलाने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, आपको अपलिफ्ट तरीके से ही आपको वो फेस जो मिल्क पाउडर का जो फेस पैक बनाया है ना, वो आपको इस अपलिफ्ट तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। चाहे तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ के लेट जाइए, आंखें बंद करके लेट सकते हैं, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इस फेस पैक को जब आप लगा रहे हैं ना, तो आपको अपनी आंखों को भी कवर करना है। तो इस फेस पैक को आपको अपनी आंखों के चारों तरफ भी लगा लेना है, और लगाने के साथ आंखें बंद करके आपको लेट जाना है। आप चाहे तो बिल्कुल शांत तरीके से लेट सकते हैं या फिर कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपको अपनी आंखों पे या तो कोई कॉटन बॉल ले लीजिए, या तो आप गुलाब जल में भिगो करके रख सकते हैं आप, या तो फिर ग्लिसरीन में भिगो करके रख सकते हैं, या आप आलू की स्लाइसेस, खीरे की स्लाइसेस, कुछ भी ऐसा अपनी आंखों पर रख करके उसको लेट करके पूरा रेस्ट दीजिए अपनी स्किन को, क्योंकि चेहरे से ही हमारी स्किन पर एजिंग दिखाई देती है। चेहरे के ही पिगमेंटेशन और साथ ही आपके जो पिंपल्स, एक्ने, मिलाज्मा सब कुछ आपके चेहरे से ही दिखाई देता है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आपको 10 से 15 मिनट, जब तक ये सूख नहीं जाए, आपकी स्किन पर एक टाइट सा ना लगने लग जाए, तब तक आपको इसको छोड़ के रखना है अपने फेस पे। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने उसमें स्प्रे बोतल में जो फेस के लिए आप पोटैटो जूस इकट्ठा करा है या फ्रेश बनाया है, उसको उस स्प्रे को आपको पूरे फेस पे स्प्रे करना है, और करने के बाद फिर फेशियल स्टेप्स देते हुए इसको छुड़ाना है। और फेशियल स्टेप्स का तरीका वही है दोस्तों, एजिंग के लिए कर रहे हैं तो फेशियल स्टेप्स के साथ ही इस रेमेडी को छुड़ाना है, और उसको स्प्रे के बाद फेशियल स्टेप्स के मसाज के साथ साथ आपको ये छुड़ाना है। और छुड़ाने के बाद आपको नॉर्मल पानी से इस फेस वॉश को धो देना है। दोस्तों 15 दिन में आपका चेहरा इतना खूबसूरत होने वाला है, चेहरे की हर प्रॉब्लम दूर होने वाली है। इतनी सस्ती,
इतने कम समय में इतनी प्यारी रेमेडी आपको अगर मिल जाए तो आप मेरे को एक कमेंट्स में ज़रूर ही बताएं कि ये रेमेडी किसी और ने भी बताई है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इसमें मेरे साथ जुड़िए। आपकी फेस की प्रॉब्लम, आपकी किसी मिलने वाले की फेस की प्रॉब्लम को ज़रूर ही दूर होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई है ना तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।